नाज़रीन, मैं इसमें मौजूद TMG फाउंडेशन में, जहाँ पर क्रिसमस का केक काटा गया, बच्चों में तोहफे तोहफ़े दिए गए और यहाँ पर TMG फाउंडेशन के जो बच्चियाँ जो शेल्टर होम के जगह यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है, सेफ़ होम, वहाँ पर उन बच्चियों को जिनके साथ ये एक ज़्यादती के केसेस डील कर रहे हैं और उनको अपने साथ शेल्टर होम में भी रखा हुआ है। हम यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं उन बच्चियों के साथ भी। यहाँ पर तारिक मसीह गिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि आज का जो इवेंट क्रिसमस के हवाले से रखा गया है उसके बारे में कुछ बताइएगा। जी सर। सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे ज़िंदा रखा और इन बच्चों के लिए, और मेरी ज़िंदगी में आज ये जो क्रिसमस की खुशियाँ आई हैं, मैं अपने तमाम सुनने वालों भाइयों को, बहनों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को क्रिसमस और नया साल की खुशियाँ मुबारक कहता हूँ। और आज हम TMG जो शेल्टर होम है, जो सेव होम है, सेव हाउस है, उसमें हमने आज क्रिसमस को सेलिब्रेट किया है। उस केक काटा गया। बिशप यूसुफ भट्टी साहब ने खुदा का पैगाम सुनाया। पास्टर जमशेद जावेद साहब ने मीटिंग को प्रेजाइड किया और मारिया सलीम ने मेहमानों को खुश आमदीद कहा। मारिया सलीम चूँकि जनरल सेक्रेटरी ऑफ TMG फाउंडेशन है, तो उसकी मेहनत रंग ला रही है दिन ब दिन। और हमने ये बच्चों को आज जो क्रिसमस का गिफ्ट दिया, उसमें हमने उनको शूज़ दिए हैं, हमने उनको कपड़े दिए हैं, हमने उनको अंडर गारमेंट्स दिए हैं, हमने उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने की कोशिश किया। हमारा कोई डोनर नहीं है, हमारा डोनर एक ही है और उसका नाम जीसस क्राइस्ट है। हम यीशु मसीह नासरी से मांगते हैं क्योंकि उसने खुद कहा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तो मैं इसलिए एक मिनट कहना तो बस करो, शोर ढूंढोगे पाओगे, क्योंकि मेरे जीसस ने कहा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम अपने बच्चों के साथ मिलकर, सेव हाउस के बच्चों के साथ मिलकर, मुस्कान के साथ मिलकर, कोमल के साथ, लिलैता के साथ, लिशबा के साथ, और इसके साथ कोमल गुलजार के साथ, फिर उसके बाद कंवल के साथ, फिर उसके बाद परबीता के साथ, फिर उसके बाद हमने विक्टोरिया के साथ, ये सारी बच्चियाँ जो हमारे पास रह रही हैं, एंजल के साथ मिलकर हमने खुदावंद से मांगा, खुदा ने हमें दिया और बेहद तरीके से दिया। मैं बहुत खुश हूँ और आज मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज मैंने सेव हाउस के तमाम बच्चों को जो कुछ मुझे खुदा ने प्रोवाइड किया वो मैंने दिया। और उसके बाद आज के बाद कल की डेट में अपने बच्चों से जिनका मेरे साथ ब्लड रिलेशन है, कल से मैं उनके लिए शॉपिंग करवाऊँगा उनकी। लेकिन आज मेरी सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि जिन बच्चों की ज़िम्मेदारी मुझे प्यारे प्रभु यीशु ने दी है, मैंने उनको पहले पूरा किया है। तो साजिद भाई, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा TMG फाउंडेशन के इस सेव होम को, सेव हाउस को बड़े अच्छे तरीके से प्रमोट करने की कोशिश की है। आपको पता है कि सब कुछ खुदावंद का फजल है कि ये बड़ा प्यारा सा ऑफिस, ये छोटा नहीं है, बिल्कुल मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। तो ये सब कुछ खुदावंद की मेहरबानी है। हमारे पास फैसलाबाद से, सियालकोट से, गुजरनावाला से, शेखुपुरा से और उसके बाद जड़ावाला से, फैज़ाबाद से लोगों का जो प्रॉब्लम आया और उसको हल किया, जिनके विक्टिम्स वो हमारे पास इस सेवास में है। तो मैं प्यारे यीशु का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने उनके साथ अच्छे तरीके से हम उनको लीगल एड भी दे रहे हैं। आज हमारी जो प्यारी बहन सुमेरा हुसैन है, जो हम बैरिस्टर हैं, जो इन बच्चों का केस बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट लड़ती हैं, उनके साथ उनके असिस्टेंट मरियम शराजी हैं और उनके जो कोलीग हैं हमारे प्यारे भाई शाहिद शाह साहब, वो ये तीनों वकील बड़े वकील हैं। और मैं हल्फन कसमन कहता हूँ कि मैंने कभी इनको कोई पैसा नहीं दिया, कभी इनको पेट्रोल नहीं दिया, कभी इनको किराया नहीं दिया। ये मेरे साथ बिल्कुल इस तरीके से खड़े हैं कि हमेशा इन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। और सियालकोट तक जाते हैं, जड़ावाले तक गए हैं, ये हमारे साथ रावलपिंडी तक, इस्लामाबाद तक गए हैं और केसेस को लड़ा है और हमारे साथ कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं दी। मैं इनके लिए दुआ भी करता हूँ और खुदा के खादमान दीन से भी मैं ये कहता हूँ कि इन लोगों के लिए दुआ करें ताकि खुदा इनके वसीला से बहुत से गमज़दा, बहुत से मुसीबत ज़दा लोगों को आज़ाद करने की इन लोगों को तौफीक अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच।
क्रिसमस के ऊपर कोई हमारी मसीह कौम को पैगाम देना चाह रहे हैं? क्रिसमस का मतलब ये है जी, क्रिसमस के अपने बच्चों का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चों को एक सूट की बजाय 10 सूट लेके दें, और आपके हमसाया में बिल्कुल कोई बच्चा एक नंगा और भूखा और प्यासा है, बीमार है, और वो वहीं पे पड़ा है, और आप अपने बच्चों के लिए 10-10 सूट खरीदते हैं, तो मेरे ख्याल में ये क्रिसमस नहीं है। आप कहें जी मैं क्रिसमस मना रहा हूँ, गजरेले से क्रिसमस नहीं मनाया जाता, ना कहीं कोई सिरी पाए खाने से क्रिसमस मनाया जाता है, ना कुप्पी पीने से, ना शराब पीने से, ना जुआ खेलने या जनाकारी करने से ये क्रिसमस नहीं मनाया। क्रिसमस मनाने का एक ही तरीका है कि मैं भूखा था, तूने मुझे एक रोटी दी, खाना खिलाया, मैं बीमार था, तूने मेरी तीमारदारी की, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी पिलाया। ये सारी बातें पहले हमें करनी होंगी। ये हमारा क्रिसमस है कि हमने देखना है कि हमारे हमसायों में कोई गरीब तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है, कोई नंगा तो नहीं है, उसको पहले सब कुछ दें, फिर उसके बाद अपने बच्चों का ख्याल रखें। ये क्रिसमस यीशु मसीह को पसंद है। असल में टीएमजी फाउंडेशन को उनके चेयरमैन नहीं चला रहे, बल्कि उनकी जो फाउंडेशन की जो मैनेजर है मारिया, वो चला रही हैं। हम इनसे पूछेंगे आज के इवेंट के हवाले से कि ये जो इन्होंने इनेकाद किया है, बच्चों को गिफ्ट्स दिए गए और साथ साथ क्रिसमस का केक भी काटा गया, वो बड़ी बड़ी दूर से बच्चों को जिनको शेल्टर होम में इन्होंने रखा हुआ था और अब वापसी पे अपने घरों में जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर इनके पास आती हैं और बड़े ही प्यार से ये जब भी कॉल करें तो वो उनको यहाँ पर इनवाइट करते हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि आज का जो इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया है उस हवाले से कुछ बताइएगा। जी, मसीह यीशु में आप सबको सलाम। हमारा ये जो इवेंट है बेसिकली हम हर साल करते हैं, ये हमारा एनुअल प्रोग्राम भी होता है। हम इसको 1 दिसंबर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, बट इस दफ़ा कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम इसको जो है हमने डिले किया था और हमने इसको 23 पे रखा था। कुछ टाइम शेड्यूल भी इस तरह का था कि हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो बिज़ी थे, जिसकी वजह से हमने इसको थोड़ा सा डिले किया और 23 पे लेके आए। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो सेफ़ हाउस में बच्चे हैं, कुछ बच्चे तो परमानेंटली यहीं पे ही रहते हैं और कुछ ऐसे हैं, ये सेफ़ हाउस ऐसा है जहाँ पे मुसीबत ज़दा लोग आते रहते हैं, कुछ टाइम स्टे करते हैं, जब उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है फिर वो चले जाते हैं। तो हमने ऑल ओवर मतलब जितने लोगों को हम अप्रोच कर सकते थे हमने उन लोगों को बुलाया है और उन्होंने आज हमारे साथ हमारी सेलिब्रेशन में हमारे साथ शामिल हुए हैं। और उसके बाद कुछ बच्चे जो यहीं पे रहते हैं, उन बच्चों में हम लोगों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलके उनके साथ क्रिसमस की खुशियों को दुबाला करने के लिए उनमें कुछ गिफ्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इससे पहले भी हम करते थे, क्योंकि इस साल में हमने ये सेफ़ हाउस जो है वो हमने इस साल में किया। इससे पहले हमारा सेफ़ हाउस तो नहीं था, बट ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, ऑर्गेनाइजेशन में हम काम भी करते थे। फिर उसमें ये था कि हम किसी अदर ऑर्गेनाइजेशंस के बच्चों को ऐसे कोई गिफ्ट्स वगैरह जो हैं वो दे देते थे। और अब चूँकि हमारा अपना सेफ़ हाउस है, तो इस दफ़ा हमने जो हमारे ही सेफ़ हाउस के बच्चे हैं हमने उनमें गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। देन उसके बाद हमने आउटसाइडर बच्चों को भी कॉल किया, वो भी आए हैं, जो बच्चे जिनको हम समझते थे कि इन बच्चों को ज़रूरत है, जो हमारे साथ क्रिसमस की खुशियों में शामिल हो सकते हैं। हमने उन बच्चों को जितना हमसे हो सका हमने उनके साथ क्रिसमस के लिए किया है। थैंक यू। क्रिसमस के ऊपर कोई पैगाम देना चाह रहे हैं? मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, आप जितने भी मुझे सुन रहे हैं, अब मेरी आवाज़ जितनों तक पहुंच रही है, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे आप अपने बच्चों के लिए सोचते हैं वैसे ही आप बाकी बच्चों के लिए भी सोचें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अच्छा हमसाया वो है जो अपने हमसाये की जो ज़रूरत को जो है वो समझता है। तो हमसाया ये नहीं जो आपके घर के साथ रहता है, हमसाया आपका वो है जिसको आपकी ज़रूरत है और आप उसकी ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। आप सबसे इस क्रिसमस के मौका पर मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी सेविंग्स में से, अपनी खुशियों में से दूसरों के साथ खुशियां बांटें।